बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के बाद गेंदबाजों ने 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कराई वापसी, लेकिन फिर कुछ बल्लेबाजों ने लचर प्रदर्शन ही किया। लेकिन इन सब के बीच पंत ने दिखाई ऋषभ पंती और उसकी बदौलत 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला जा रहा है, वो रोचक स्थिति में आ गया है। क्या कुछ हुआ 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी की शुरुआत की तो उसका स्कोर था 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भारत ने पहली पारी में 185 रन बनाए थे। भारत को जल्दी जल्दी विकेट चाहिए थे और वो विकेट भारत ने निकाल भी लिए। देखते ही देखते 39 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिर चुके थे। कौन कौन से बल्लेबाज आउट हो गए थे? उस्मान ख्वाजा तो कल ही आउट हो गए थे। उसके बाद भारत ने सुबह लाबुशेन को आउट किया, ये विकेट जसप्रीत बुमराह को मिला और फिर सिराज ने 2 झटके दिए। उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टास को वापस पवेलियन भेजा और फिर भारत के लिए ज्यादातर मैचों में हेडेक बनने वाले ट्रेविस हेड को भी वापस पवेलियन के रास्ते पवेलियन ही पहुंचा दिया। तो यहां पर लगने लगा कि भारत अब इस मैच में मजबूत स्थिति में है, लेकिन तभी अनुभवी स्टीव स्मिथ ने एक छोर संभाल लिया और उन्होंने डेब्यूटेंट वेबस्टर के साथ एक अर्धशतकीय साझेदारी जो है वो निभाई और इससे उसने टीम को संकट से निकाल लिया। हालांकि स्टीव स्मिथ को प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया, लेकिन फिर वेबस्टर ने जो है वो एलेक्स कैरी के साथ भी एक उपयोगी साझेदारी की। लेकिन जब फिर कैरी भी आउट हो गए और देखते ही देखते एक समय जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 161 पर 6 था, 3 रन जोड़ने में जो है उन्होंने अपने 3 विकेट गिरा दिए और स्कोर हो गया 162 पर 6 से 166 पर 9, मतलब 4 रन में 3 विकेट। खैर आखिरी विकेट के लिए 15 रन जोड़े गए और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 181 रनों पर समाप्त हुई, मतलब 4 रनों की लीड भारत को मिल गई थी। तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम के पास थी। लेकिन दूसरी पारी में भारत को एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी, चूंकि वो एक बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने सेट करना चाहता था और खास करके तब जबकि जो भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह हैं वो दूसरे दिन लंच के बाद एक ही ओवर गेंदबाजी कर सके थे और फिर उन्हें स्कैन कराने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा और जो स्कैन की रिपोर्ट है उसके लिए इंतजार किया जा रहा है। तो बुमराह दूसरी पारी में गेंदबाजी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब चीजें अनिश्चित हैं। तो ऐसे में भारत दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत और बड़ा लक्ष्य जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए रखना चाहता था। तो शुरुआत अच्छी मिल गई भारतीय टीम को। यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क को 4 चौके जड़ दिए, तो 16 रन तो पहले ओवर से आ गए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 42 रनों की साझेदारी की, लेकिन तभी बोलेंड आते हैं गेंदबाजी पर और फिर मैच वहां से पलट जाता है। उन्होंने सबसे पहले केएल राहुल को पवेलियन भेजा, फिर उन्होंने यशस्वी जायसवाल का विकेट लिया और फिर विराट कोहली जो है वो भी हमेशा की तरह आउटसाइड द ऑफ स्टिक वाली गेंद पर जो उनकी कमजोरी है फिर से जाहिर हुई और वो भी जो है सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। थोड़ी देर बाद शुभमन गिल भी वापस पवेलियन पहुंच गए। तभी ऋषभ पंत ने अपना नया रूप दिखाया, जिसके लिए कि वो जाने जाते हैं। इस सीरीज में वो रूप देखने को नहीं मिल रहा था, मतलब उन्होंने ऋषभ पंती दिखाई। पहले बोलेंड की गेंदों पर चौके लगाए, उसके बाद वेबस्टर आए, उनकी गेंदों की भी खूब पिटाई की। फिर कप्तान ने मिचेल स्टार्क को गेंदबाजी पर लगा दिया तो 2 छक्के उन्हें मिड विकेट पर जड़ दिए। फिर कप्तान पैट कमिंस खुद आए और उन्होंने आते ही ऋषभ पंत की पारी का अंत कर दिया।
ऋषभ पंत ने जो है सिर्फ 33 गेंदों पर 61 रन बनाए। मतलब T20 इंटरनेशनल के स्टाइल में उन्होंने बल्लेबाजी की, 6 चौके लगाए और 4 छक्के भी जड़े उन्होंने। लेकिन जब वो आउट हुए, टीम का स्कोर हो गया 124 पर 5 और अभी 5 रन ही और जुड़े थे कि नीतीश रेड्डी भी वापस पवेलियन पहुंच गए। नीतीश रेड्डी जिन्होंने कि पिछले टेस्ट मैच में शतक लगाया था, लेकिन शतक लगाने के बाद जो है वो 2 पारियों में कुछ खास नहीं कर सके हैं। तो फिर नीतीश रेड्डी भी आउट हो गए, लेकिन बाकी का समय वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने निकाल दिया। जब दूसरे दिन खेल समाप्त हुआ, उस समय भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 141 रन है। मतलब कि कुल बढ़त भारत के पास 145 रनों की है। कहने के तो भारत के 4 विकेट बचे हुए हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यह आखिरी जोड़ी है वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के रूप में, क्योंकि इसके बाद जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ही बचे हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा रनों की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे तो भारत चाहेगा कि 200 सवा 200 की लीड उसे कम से कम मिल जाए, ताकि चौथी पारी में वो लड़ाई करे, उसके पास कुछ रन हो लड़ने के लिए। लेकिन जो स्थिति है उसमें दिखता तो ये नहीं है कि 200 की लीड आप हासिल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी भारत की कोशिश होगी कि जितने ज्यादा की लीड हो सकती है वो हासिल करें और ऑस्ट्रेलिया के सामने एक कठिन लक्ष्य रखें और फिर गेंदबाज जैसे इस पूरी सीरीज में गेंदबाजी कर रहे हैं उसी तरह की गेंदबाजी करें। जसप्रीत बुमराह फिट हो गेंदबाजी करने के लिए, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल की जाए और सीरीज को 2-2 की बराबरी पर समाप्त किया जाए, ताकि जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के पास ही रहे। तो क्या ऐसा कुछ होगा या कुछ और होगा, ये देखने के लिए हमें कल के दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तीसरे दिन ही मैच का परिणाम आ जाने की संभावना है। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।